अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे डबल इंटीग्रल के मुतालिक और डबल इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और डबल इंटीग्रल ओवर जनरल रीजन्स। जी, सबसे पहले हम डबल इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं कि डबल इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। जी, हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास एक फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, दैट इज इंटीग्रेबल ऑन द रेक्टेंगल ए बी क्रॉस सी डी। देन दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड आइटरेटेड इंटीग्रल। जैसे आपको शक्ल में ये नजर आ रहा है, बेसिकली जो टू वेरिएबल्स का फंक्शन होता है ना, इससे पहले सिंगल वेरिएबल फंक्शंस की अगर आप बात करें तो उसको आप यूं लिखते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका जो ग्राफ होता है सिंगल वेरिएबल का, इसका ग्राफ बनता है कर्व। कोई कर्व होती है, जैसे पैराबोला लगा ले, हाइपरबोला या कोई और। लेकिन अगर आपके पास टू वेरिएबल्स का फंक्शन हो, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि f डिपेंड्स अपॉन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक सरफेस बना देता है। दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ सरफेस। जैसे शक्ल में आपको नजर आ रहा है कि ये सरफेस है, इस सरफेस का जो शेडो होगा वो एक्स वाई प्लेन के अंदर बनेगा। जैसे मैं ये मेंशन कर रहा हूं, ये जो रेक्टेंगल, इसकी बाउंड्री को मैंने मेंशन कर दिया है। ये एक ऐसी रेक्टेंगल है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद है। इसमें अब आप देखें कि ये स्टार्ट हो रही है एक्स की वैल्यू ए से और एंड हो रही है एक्स की वैल्यू बी पर। इसी तरह ये y की लिमिट्स देखें तो ये c से स्टार्ट होकर d पर खत्म हुई। तो इसीलिए यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसके अंदर टू क्लोज्ड इंटरवल्स बने हुए हैं, ए बी और सी डी। तो ए बी ये वैल्यूज हमने अलोंग एक्स एक्सिस ली और सी डी ये वैल्यूज हमने अलोंग वाई एक्सिस ली। तो जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई बी और विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी, तो ऐसे इंटीग्रल को हम आइटरेटेड इंटीग्रल का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसको इवेलुएट करने का क्या तरीका है? नीचे मैंने टू एग्जांपल्स ली हुई हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेम मैंने यहाँ पे इंटीग्रेंड लिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, लेकिन डिफरेंशियल मैंने चेंज कर दिया। ये पहले आप y के लिहाज से इंटीग्रल लेंगे, उसके बाद x के लिहाज से। इसमें मैंने पहले x के लिहाज से किया हुआ है, फिर y के लिहाज से। तो याद रखें कि जब आपने इनको चेंज करना है तो इधर से जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। ये y की लिमिट 1 to 2 है और x की लिमिट 0 to 3 है। तो जब हम dx के लिहाज से पहले करेंगे तो x वाली जो लिमिट है 0 to 3 वो पहले आ जाएगी, y वाली बाद में चली जाएगी। जी, ऊपर वाले इंटीग्रल को पहले हमने y के लिहाज से इंटीग्रेट किया, तो पावर रूल लगाकर एक्स स्क्वायर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और y का इंटीग्रल बाय यूजिंग पावर रूल वाई स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा। इसमें अपर और लोअर लिमिट्स पुट कर दी और सिंप्लीफाई करने पर ये 4 बन जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये बटे में 2 है तो ये 3/2 बन जाएगा। जो इंटीग्रल x के लिहाज से उसको इवेलुएट करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये 27/2 बन गया। और इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। इसमें मैंने डिफरेंशियल चेंज कर दिया, पहले x के लिहाज से फिर y के लिहाज से। तो इसका आंसर आप देखें, ये भी 27/2 ही निकलता है।
तो इसका मतलब है कि इनका जो ऑर्डर है वो चेंज करने से आइटरेटेड जो इंटीग्रल होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यही मैंने आगे नेक्स्ट स्लाइड पे नोट लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट मैटर। मतलब डी वाई पहले कर लें या डी एक्स पहले कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लिमिट्स जो इंटीग्रेशन की वो चेंज करनी पड़ेगी। इसी को फोबिनीस थ्योरम के साथ भी डिनोट करते हैं कि अगर एफ आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन दिस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल दी हुई है जिसकी विड्थ ए बी माइनस ए है और उसकी जो लेंथ है वो डी माइनस सी है, तो इसके अंदर डी वाई पहले इंटीग्रेट कर लें या डी एक्स से पहले इंटीग्रेट कर लें, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। जी नेक्स्ट आपके पास है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डबल इंटीग्रल। अगर आपके पास एफ जो है वो ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यूज नॉन नेगेटिव है, then the volume V of the solid that lies above the rectangle R and below the surface this, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये ऊपर वाली सरफेस है और नीचे ये बॉटम में रेक्टेंगल है, तो इन रेक्टेंगल और सरफेस के दरमियान ये जो सारी जगह घिरी हुई है, इसका अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो बेसिकली ये डबल इंटीग्रल जो है ये आपको इस सरफेस के अंदर वॉल्यूम देगा। सिंगल इंटीग्रल का पहले आपको मैंने बताया था कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है, तो डबल इंटीग्रल जो है ये वॉल्यूम अंडर द सरफेस होगा। वो एरिया अंडर द कर्व था, ये वॉल्यूम अंडर द सरफेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, एक सॉलिड एस है that is bounded by the elliptic paraboloids. The planes x is equal to 2 and y is equal to 2 and the 3 coordinate planes. जी इसके अंदर अब आप देखें कि x और y की उसने लिमिट्स दी हैं, x is equal to 2 और y is equal to 2। तो यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लिया वॉल्यूम को, तो ये x और y की लिमिट्स आ गई और z की वैल्यू आप इसी गिवन इक्वेशन में से फाइंड करके इसमें पुट करके उसको आप सिंपलीफाई कर लें, तो ये आपके पास डबल इंटीग्रल की मदद से हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। जी नेक्स्ट आपके पास एक और नोट है कि इफ एक इम्पोर्टेंट रूल है यहाँ पे कि अगर आपके पास जो फंक्शन है इट कैन बी फैक्टर्ड, मतलब इसकी अगर फैक्टराइजेशन कर सकते हो एज द प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली। मतलब आपके पास ये जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई, इसको आप अगर ऐसे लिख लें कि जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, इस फॉर्म में अगर आप इसको लिख लें तो फिर उस सूरत में ये इंटीग्रल आप सेपरेट कर सकते हैं, एक्स वाले का अलग कर ले, वाई वाले का अलग कर ले इस रेक्टेंगल के ऊपर, तो ये हमारे लिए एक आसानी पैदा कर देता है। जी यहाँ पर अब हमने इस एग्जांपल को यहाँ पर देखें, जैसे इंटीग्रेंड साइन एक्स और कॉस वाई, दोनों प्रोडक्ट की सूरत में एक्स वाली वैल्यू सेपरेट है, वाई वाली वैल्यू सेपरेट है, तो यहाँ पर अब हमने ऐसा किया कि एक्स वाले इंटीग्रल को अलग कर लिया, वाई वाले इंटीग्रल को अलग कर लिया।
लेकिन याद रखना है ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब x वाला फंक्शन बिल्कुल सेपरेट आप फैक्टर बना लें और y वाला बिल्कुल अलग फैक्टर बना लें। जी नेक्स्ट आपके पास है डबल इंटीग्रल ओवर जनरल रीजन। जी टाइप 1 मैंने इसकी बनाई हुई है कि अ रीजन D ऑफ द टाइप गिवन एज। इसके अंदर आप देखें कि ये जो x वाली वैल्यूज है इनके एंड पॉइंट्स फिक्स है, a है और b है, ये कांस्टेंट इसके एंड पॉइंट्स हैं। जबकि y जो आपको इंटरवल दिया हुआ है इसके अंदर g1 ऑफ x भी फंक्शन है और g2 ऑफ x भी फंक्शन है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखें फर्स्ट फिगर के अंदर यहाँ पर x मैंने a लिया हुआ है और x मैंने b लिया हुआ है। तो ये तो आ गई x की लिमिट्स, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट जो है, और जो लोअर वैल्यू है y की वो भी एक कर्व है, मतलब एक फंक्शन है, और अपर जो वैल्यू है वो भी एक फंक्शन या कर्व है। इसी तरह यहाँ पर देखें a जो है वो यहाँ पर फिक्स a की वैल्यू है और यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो फिक्स है, जबकि y की लोअर वैल्यू भी एक कर्व है, फंक्शन है, और अपर वैल्यू भी। तो इस तरीके से ये टाइप 1 के अंदर ऐसे होगा कि x के जो एंड पॉइंट्स हैं वो a और b फिक्स्ड होंगे। फिक्स्ड होने का मतलब ये है कि वो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, जबकि y की जो वैल्यूज हैं, जी कुछ पूछना चाहते हैं आप अपने क्वेश्चन को ना लिख लें तो एट द एंड हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो मजीद इसमें ये जो सेकंड है इसमें आप देखें x इज इक्वल टू a हमने वैल्यू ली और फिर x इज इक्वल टू b, लोअर और अपर आपके पास फंक्शंस हैं। तो इसमें अब आपने याद रखना है कि x के a और b जो है वो फिक्स्ड होंगे, ये टाइप 1 का इंटीग्रल है, जबकि y के जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपके पास फंक्शन होंगे। जी अब इसकी एग्जांपल देखें, हम इसको इवेलुएट कैसे करेंगे। इसको मालूम करने का तरीका यह है कि इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन टाइप 1 रीजन D, इसके अंदर ये वाला उसने रीजन D दिया हुआ है जैसे अभी मैंने ऊपर बताया। तो तरीकाकार ये होगा कि जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं उसको आप आउटसाइड वाले इंटीग्रल में लेंगे x के लिहाज से, इसीलिए आउटर डिफरेंशियल आपके पास x के लिहाज से, और जो इनर इंटीग्रल है उसमें g1 और g2 लिमिट्स लेंगे, ये फंक्शंस हैं, इनको आप इनसाइड लेंगे। तो बस ये तरीकेकार है इसको इवेलुएट करने का। एक एग्जांपल करते हैं इसको समझने के लिए। जैसे में ये इंटीग्रल दिया हुआ है कि इवेलुएट दिस इंटीग्रल where D is the region bounded by the parabolas y is equal to 2x square and y is equal to 1 plus x square। अच्छा थोड़ी सी अगर आप इसकी डायग्राम भी स्केच कर लें तो काम आसान बन जाएगा। तो स्केच करने के लिए जो मेरे पास पहला पैराबोला दिया हुआ है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। जी अब इसके अंदर जो इसकी ओपनिंग होगी वो y लीनियर है, तो ओपनिंग अलोंग पॉजिटिव y बनेगी। तो अलोंग पॉजिटिव y जब आप इसकी ओपनिंग बनाएंगे तो ये पैराबोला कुछ यूं बन जाएगा। अच्छा दूसरा जो आपके पास है पैराबोला, उसकी इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है उसकी, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं इस तरीके से भी राइट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। अच्छा अब यहाँ पर इजीएस्ट वे ये है कि इसके अंदर स्केच करने के लिए x को आप 0 पुट कर दें, x 0 रखेंगे तो वहां से y आपके पास पॉजिटिव 1 निकल आएगा, तो y पॉजिटिव 1 यहाँ पर है। जी उसके बाद जब आप इसको स्केच करेंगे, अगर आप y को 0 ले लेते हैं तो इसका मतलब x स्क्वायर नेगेटिव 1 के बराबर आएगा, वो इमेजिनरी x की वैल्यूज होंगी। इसका मतलब है कि ये x एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा जो पैराबोला बनेगा। इसलिए इस पैराबोला को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ यूं बन जाएगा।
ये आपके पास हो गया, और दूसरी ब्रांच इसकी ये बन जाएगी। तो इन दोनों पैराबोलास के दरमियान जो बाउंडेड आपके पास रीजन है वो ये वाला है। अब याद रखें कि ये नीचे वाला जो पैराबोला था ये 2x² था, और दूसरा जो पैराबोला ये ऊपर वाला ये आपके पास है y इज इक्वल टू 1 प्लस x²। जी फर्दर ये जो आपके पास फिक्स्ड वैल्यूज होंगी x की, वो आप कैसे मालूम करेंगे? उसका तरीकेकार ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखें और सॉल्व कर लें। 2x² इज इक्वल टू 1 प्लस x²। तो यहाँ से x की वैल्यूज +1 और -1 निकल आई। तो यहाँ पर ये जहां पर इंटरसेक्शन है ये ऐसे इस तरीके से ये आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और दूसरी साइड पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये ऐसे, ये आपके पास -1 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यूज आ गई। तो फर्स्ट इंटीग्रल को आपने -1 to 1 ले लिया, और सेकंड इंटीग्रल में जो लोअर कर्व है ये वाली, इसकी इक्वेशन आप नीचे रखेंगे, और जो ऊपर वाली कर्व है इसकी इक्वेशन आप अपर लिमिट जो इंटीग्रेशन किया उसमें यूज करेंगे 1 प्लस x²। लो जी, इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो ये आपके पास जो वॉल्यूम है वो आपके पास 32/15 निकल आएगा। नेक्स्ट आपके पास है टाइप 2 का रीजन। इसके अंदर अब y की जो एंड पॉइंट्स है वो फिक्स आपके पास होंगे, और जो x के एंड पॉइंट्स है वो फंक्शंस होंगे। तो इसका मतलब y फिक्स होगा, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज बन जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस C और D, जबकि ये भी एक फंक्शन मतलब कर्व होगी, और जो राइट साइड पे ये भी आपके पास एक फंक्शन या कर्व होगी। इसको इवेलुएट करने का वही तरीका है कि फंक्शन वाले इंटीग्रल की लिमिट्स जो है वो इनसाइड लेंगे, और जो फिक्स्ड या कांस्टेंट है वो आपने आउटसाइड वाले इंटीग्रल में लेनी है। जी यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, इवेलुएट दिस डबल इंटीग्रल। ये जो डबल इंटीग्रल है ये आपने इवेलुएट करना है। यहाँ पर जो रीजन D है बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड दिस पैराबोला, इस पैराबोला और लाइन के दरमियान जो बाउंडेड रीजन है उस बाउंडेड रीजन के अलोंग आपने इस डबल इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इस रीजन को स्केच कर लेते हैं ताकि हमें इंटीग्रेट करने में आसानी होगी। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन को स्केच करते हैं। लाइन को स्केच करने के लिए लाइन की जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो है y इज इक्वल टू x माइनस 1। ये इक्वेशन हमें दी हुई है। अब इसके लिए हम इसका x और y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। तो y और x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए पहले हम x को 0 पुट कर लेते हैं। तो जब इस इक्वेशन के अंदर मैं x को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास जो y की वैल्यू है y मेरे पास निकल आएगा -1। तो y -1 है, तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये आपके पास y की वैल्यू -1। इसी तरह x इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसी इक्वेशन के अंदर हम y को पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल। जब आप इस इक्वेशन में y 0 रखेंगे तो वहां से x की वैल्यू निकल आएगी +1। तो ये जो +1 है y की वैल्यू, ये पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर बन जाएगी। लो जी, ये आपके पास पॉजिटिव x के ऊपर x इक्वल टू 1 हमने चूज कर लिया। इन दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
जी, इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो इस पैराबोला की इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अगर आप इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये x प्लस 3 बन जाएगा। जी, इसका मतलब है कि इस पैराबोला की जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्स वेरिएबल है, लीनियर वेरिएबल एक्स है, तो इसकी जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए इसकी जो ओपनिंग है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। इसी तरह अब इसका वर्टेक्स फाइंड करने के लिए पहले हम एक्स को 0 ले लेते हैं। जी, एक्स को जब हम इसमें एक दफा हम एक्स को 0 पुट करते हैं तो इसके वाई इंटरसेप्ट निकल आएंगे, फिर हम वाई को 0 पुट करेंगे तो उसके एक्स इंटरसेप्ट निकल आएंगे। तो x को हमने 0 पुट कर दिया तो वाई स्क्वायर इक्वल बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये 6 आ जाएगा। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आपके पास निकल आएगी प्लस माइनस √6। इसका मतलब है कि जो पैराबोला बनेगा वो y एक्सिस को √6 के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। अब √6 जो ये 2 पॉइंट समथिंग होता है आई थिंक, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ये इसको क्रॉस करेगा, और इसी तरह लोअर यहाँ पर है। अच्छा, फर्दर इसके अंदर आप देखें कि ये तो आपके पास y इंटरसेप्ट निकल आए, इसी तरह y को 0 रखेंगे तो x इंटरसेप्ट निकल आएंगे। तो y को 0 रखने से x प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा, वहां से x की वैल्यू -3 बन जाएगी। जी, यहाँ पे कहीं पे ये -3 होगा, तो इन पॉइंट्स में से पास होता हुआ इस तरह से आप पैराबोला ड्रॉ कर लें। लो जी, ये पैराबोला बन जाएगा। अब इस लाइन और इस पैराबोला में से बाउंडेड जो रीजन है वो आपके पास ये वाला है। ये सारा रीजन है जिसके अराउंड आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। जी, अब इसके अंदर आपने x और y की जो इंटीग्रल की लोअर और अपर वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप ऐसा कर लें कि ये जो दोनों इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, इनमें से x लीनियर वेरिएबल है तो x की वैल्यू आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जो लाइन वाली इक्वेशन है उसमें से x निकल आएगा y प्लस 1, और एक इक्वेशन ये आ गई। इसी तरह जो पैराबोला वाली इक्वेशन है वहां से x निकालेंगे तो 6 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर -6 और 2 डिवाइड कर दें। लो ये आपके पास x की वैल्यूज निकल आई। इसी तरीके से आपने अब इनको कंपेयर करके वहां से y की वैल्यूज निकालनी है। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर -6 और डिवाइडेड बाय 2, ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आ जाएगा y प्लस 1 के। इस इक्वेशन को हमने y के लिए सॉल्व करना है तो वाई स्क्वायर -6, 2 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2y प्लस 2। सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर -2y और -8। जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां से y की 2 वैल्यूज निकल आएंगी। y की एक वैल्यू निकल आएगी -2, और y की जो दूसरी वैल्यू है वो आपके पास निकल आएगी +4।
जी ये हमने x और y की अपर एंड लोअर वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली। जी अब यहाँ पर आपने y की फिक्स्ड वैल्यूज मालूम की हैं, तो ये टाइप 2 का इंटीग्रल बन गया। इसलिए अब हम जब इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो इवेलुएट करेंगे, इंटीग्रल हमारे पास गिवन है, डबल इंटीग्रल है ऑन रीजन डी, फंक्शन इसमें दिया हुआ है एक्स वाई और डी ए। अब जो आउटर इंटीग्रल है आपका, उसको तो आपने फिक्स्ड वैल्यूज देनी है। फिक्स्ड वैल्यूज हमने y की ये फाइंड आउट कर ली है, y -2 है और y +4 है। तो -2 जो है वो लोअर लिमिट आ गई है आपके पास और अपर लिमिट आ गई +4। इसके बाद आपने x की लिमिट्स लेनी है। अब x में दो फंक्शंस आपको दिए होंगे, एक x y+1 है, एक x y² -6 और 2 है। अब आपने करना ये होगा कि जो दो कर्व्स आपके पास हैं, एक लाइन है एक पैराबोला है, तो जो लेफ्ट साइड पे कर्व है ना, जो बाउंडेड रीजन है आपका, उसमें जो लेफ्ट साइड पे कर्व होगी वो आपने लोअर लिमिट पे यूज करनी है, जो राइट साइड पे होगी वो आपने अपर इंटीग्रल में। तो ये कुलिया आप याद कर लें, ये तरीकाकार। टाइप 2 का जो इंटीग्रल होगा उसमें लेफ्ट और राइट देखा करेंगे, और टाइप 1 का जो इंटीग्रल है उसमें लोअर और अपर जो कर्व्स है उनको देखा करेंगे। अब इसमें मैंने टाइप 2 का है तो लेफ्ट और राइट देखना है, तो लेफ्ट कर्व पैराबोला है, इसीलिए पैराबोला की जो लिमिट है x की वैल्यू y² -6 और डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अपर आपके पास बन जाएगी y+1 और यहाँ पे अब फंक्शन आपके पास x और y है, और यहाँ पे अब dx आ जाएगा, क्योंकि इनर इंटीग्रल जो आपके पास है वो x की वैल्यूज है और आउटर इंटीग्रल y की है, तो आउटर आप डिफरेंशियल dy लेंगे। इसको आप विद रिस्पेक्ट टू x अगर इंटीग्रेट कर दें, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करने से y तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और x के ऊपर हम पावर फार्मूला लगाएंगे तो x²/2 इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, और लोअर लिमिट्स इसके अंदर हमने यूज करनी है y² -6 डिवाइडेड बाय 2, और अपर लिमिट हमने यूज करनी है y+1। डिफरेंशियल हमारे पास सिर्फ dy बच जाएगा। जी अब इसके अंदर आप ये अपर और लोअर लिमिट्स अगर पुट कर देते हैं, -2 और 4 है ये। जी 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको चाहे आप आउटसाइड लिख लें, यहाँ पे y आ जाएगा। अपर लिमिट आपके पास है y+1, तो अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है मेरे पास y² -6 और डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर, और डिफरेंशियल यहाँ पे dy आ जाएगा। जी इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट आपके पास 4 है। जी इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा y², 1 का स्क्वायर 1 होता है और साथ में आप 2y लिखेंगे, माइनस इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये y4, 6 का स्क्वायर 36 होता है और -12y² आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास dy। जी ये जो 4 आपके पास है, ये एलसीएम लेंगे तो ये 4 आप आउटसाइड लिख लें तो ये 2 और 4 मिलकर मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, और यहाँ पे -2 और 4 आ जाएगा। ये 4 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा y², 1 और 2y के साथ, और ये जो बाहर y लिखा हुआ है ये भी सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा,
तो पहली रकम आपके पास बन जाएगी 4y³ प्लस 4 और y प्लस 2 4 इज द 8 और y² और माइनस y⁴ माइनस 36 और प्लस 12y²। और ये आपके पास dy। जी यहाँ पर हम रिमेनिंग पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 1/8 इंटीग्रल हमारे पास है -2 to 4। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो है y⁴ माइनस y⁴ और क्यूब वाली भी एक रकम है दैट इज 4y³। स्क्वायर वाली रकम भी देखें, इसमें स्क्वायर वाली 8y² है और उसके साथ 12y² है, तो ये बन जाएगा 20y²। इसी तरह y वाली टर्म्स देख लें, 4y, जस्ट आपके पास एक 4y है और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास -36 है, -36 और यहाँ पे आप dy लिखें। जी इनको अगेन अगर आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये बन जाएगा -y⁵ और डिवाइडेड बाय 5। लोअर लिमिट आपके पास -2 और 4 है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास y³ है तो ये y4/4 बन जाएगा, वो 4 कैंसिल होकर ये जस्ट आपके पास y⁴ आएगा। इनकी भी लिमिट्स -2 से 4 पुट कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 20y² है तो ये 20/3 आ जाएगा और y³ बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4y है तो वो 4y² डिवाइडेड बाय 2 बनेगा, जिसको हम 2y² लिख देते हैं। इसी तरह -36y, इन सब के साथ लिमिट मौजूद है -2 to 4। इनकी सारी ये लिमिट्स पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने से ये आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट इसका निकल आएगा। तो इस तरीके से आप डबल इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। जी फर्दर एक और एग्जांपल है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट लाइज अंडर द पैराबोलॉइड z = x² + y² and y = 2x। अब इसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन में से पास होगी और x का मल्टीपल 2 है तो इसका स्लोप भी 2 होगा। इसीलिए इस लाइन को आप स्केच करेंगे विद 2 स्लोप के साथ तो ये लाइन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। जी ये हमारे पास, अब इसमें देख लें इस लाइन ने और पैराबोला ने जो रीजन बाउंडेड है इन दोनों के दरमियान, तो ये वाला इस तरीके का ये रीजन बन जाए। अब इसमें आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो इसमें से आप y की वैल्यूज इजीली ले सकते हैं। पहली इक्वेशन हमें दी हुई है y = 2x, दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x बन जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन करने से x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 0 निकल आएगी और दूसरी जो x की वैल्यू है वो 2 निकल आएगी। अच्छा, अब इसमें x की वैल्यूज फिक्स निकल आई हैं तो ये टाइप 1 का इंटीग्रल बन गया। अब इसके अंदर जब आप इंटीग्रल बनाएंगे तो उसमें आपने याद रखना है कि टाइप 1 में आपने जो लोअर कर्व होती है, नीचे वाली कर्व, उसकी लिमिट नीचे लेनी होती है। जो अपर कर्व होती है उसकी वैल्यू आपने अबव लेनी होती है। जी, वॉल्यूम जो है वो आपके पास निकल आएगा हाँ जी, x की वैल्यू लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट आपके पास है 2। अब इसमें देखें, जो डायग्राम हमने बनाई है इसमें लोअर कर्व जो है वो पैराबोला की है, जो नीचे कर्व है वो पैराबोला है। इसीलिए पैराबोला में y की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर वो आप नीचे लिखेंगे और ऊपर स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x और z की वैल्यू हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। dy और dx। अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y जब इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 to 2 ये बन जाएगी और एक्स स्क्वायर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो इसीलिए इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई। लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर और अपर लिमिट आपके पास 2x प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। साथ में आप ये डिफरेंशियल dx लिखेंगे और इसकी भी ये लिमिट्स आप यहाँ पर भी पुट करेंगे एक्स स्क्वायर और 2x। जी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 to 2 एक्स स्क्वायर, y की अपर वैल्यू 2x है और लोअर वैल्यू एक्स स्क्वायर है प्लस 1/3 और y क्यूब में जब आप 2x पुट करेंगे तो वो बन जाएगा 8x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो वो x रेज टू पावर 6 आ जाएगा। जी, इनको मल्टीप्लाई करने से सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास बन जाएगा 2x क्यूब माइनस x4 प्लस 8x क्यूब माइनस x6 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे आप dx लिखेंगे। हाँ जी, इनका एलसीएम ले 0 to 2 ये जो एलसीएम 3 है ये 1/3 को आप बाहर लिख लेंगे और ये 3 फर्स्ट 2 टर्म से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 6x क्यूब माइनस 3x4 और प्लस 8x क्यूब और माइनस x रेज टू पावर 6 और dx।
जी एक्स क्यूब वाली टर्म्स को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/3 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x4 और प्लस 8 और 6 कितने हो गए 14x क्यूब dx। जी इनको विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यूज बन जाएंगी माइनस एक्स रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा और एक्स रेज टू पावर 5 आएगा प्लस 14 डिवाइडेड बाय 4 को आप लिख लेंगे 7/2 और एक्स रेज टू पावर 4। इन तमाम की लिमिट्स है 0 to 2। अब ये इनकी अपर और लोअर लिमिट्स पुट करके आप इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल आएगा। तो वो हमारे पास वॉल्यूम होगा जो बाउंडेड वॉल्यूम है बिटवीन दीज टू कर्व्स।